सूत्र ये बता रहे हैं राज्य में नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य के नए डीजीपी की घोषणा हो सकती है जल्द ही। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए डीजीपी के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा। राज्य में नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य के नए डीजीपी की घोषणा जल्द ही की जा सकती है, सूत्र ये बता रहे हैं। और देखिए, राजधानी रांची से ही एक और बड़ी खबर, जेएससी अध्यक्ष अजय नाथ शहदेव को ईडी का समन। जेएससी स्टेडियम बनाने में अनियमितता का आरोप लगा है। जमशेदपुर कोर्ट के केस को ईडी ने टेकअप किया है। 11 नवंबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेएससी अध्यक्ष अजय नाथ शहदेव को ईडी का समन। जेएससी स्टेडियम बनाने में अनियमितता का आरोप उनके ऊपर लगा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जमशेदपुर कोर्ट के केस को ईडी ने टेकअप किया है। 11 नवंबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया भी गया है। गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है, मुस्लिम युवक गिरफ्तार हो गया है। नाबालिग को प्यार में फंसाने का आरोप लगा है। प्यार में फंसाकर भगाने का आरोप। गढ़वा और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने की मंशा थी। लव जिहाद का शिकार होते होते ये लड़की बच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गढ़वा से, जहां मुस्लिम युवक गिरफ्तार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात गए वो आई लेके लड़का लड़की, उन लोग दोनों पार हो गया। अंतिम में हम लोग देख रहे हैं तो लड़के ही नहीं, पूरा यहाँ से खूब खोजे, पता सवेरे चला कि देहरी दिन मिला। थाना में सूचना फिर दिए, हम जाकर रिपोर्ट लिखवाए, सब अथी करवाए दिया हमने। इसमें बच्ची के साथ गलत कार्य करने और बच्ची को भगा कर ले जाने के क्रम में उसको छोड़ देने का आरोप लगाया गया। इस संदर्भ में अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। बच्ची का आज बयान और मेडिकल वगैरह कराया जा रहा है और अभियुक्त के साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और हिरासत में लेके उसको। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, छठ मेले में टूट गया है माची झूला का तार। 2 महिला और 1 पुरुष गिरकर जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुस्साए लोगों ने झूला मालिक को पीटा है। पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। मंगलवार की देर रात का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। बोरागढ़ ओपी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुस्साए लोगों ने वहां पर मौजूद झूला मालिक की जबरदस्त पिटाई कर दी। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई है। और देखिए, झारखंड में भी उपचुनाव होने 11 नवंबर की तारीख है, जब घाटशिला सीट पर उपचुनाव को लेकर दोनों दल अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। और आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर सारे राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शाम 4 बजे घाटशिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज घाटशिला में 2 रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। घाटशिला में लगातार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा यादव समेत कई सांसद ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। बंगाल के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी भी कल कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी का कार्यक्रम है, वो मूसाबनी में आज जनसभा को संबोधित करेगी। साथ ही उड़ीसा के डिप्टी सीएम वो भी आज कई जगह वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वो घाटशिला में उत्कल समाज के साथ बैठक करेंगे और वोट की अपील करेंगे। उसी तरह इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल आदरणीय रघुवर दास जी भी आज रोड शो करेंगे। उनका रोड शो जादूगोड़ा में है और घाटशिला के टाउन में है। तो इसी तरह से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। फिर कई वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी बड़े नेताओं को घाटशिला के इस मैदान में, चुनावी मैदान में उतार चुकी है। और यहाँ की जनता ने भी बंद बना लिया है कि इस बार घाटशिला की धरती पे कमल फूल जरूर खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ लहराता हुआ दिखाई देगा। और झारखंड के घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। सुरक्षा से लेकर प्रशिक्षण तक
हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी पोलिंग कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा के सभी मापदंडों को लागू किया गया है और प्रशासन हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन कराने के लिए सभी पोलिंग कर्मी का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। साथ में सुरक्षा का दृष्टिकोण में क्या क्या व्यवस्था करना था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या करना, उसका मॉनिटरिंग क्या क्या करना, वो सब कुछ भी वो कमीशन का एसओपी के अनुसार, मैनुअल के अनुसार पूरा कर दिया गया। एक शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कितना व्यवस्था कराया गया, उसका साथ साथ में वो तीनों ऑब्जर्वर अभी वो घाटशिला में स्टेशन है, उनका मॉनिटरिंग में भी अपने चुनाव का कमीशन का कितना मैनुअल का इंस्ट्रक्शन है उसका पूरा तरह से एनफोर्स किया जा रहा है। अगली खबर आपको बोकारो से बताएं, जहां लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरुम गाढ़ राजकीय महोत्सव का आयोजन हुआ है। महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। जो कार्तिक पूर्णिमा, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लुगुबुरु में, ये लुगुबुरु बाबा के इस पर पूरे विश्व से जो संताल समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक सातों पर्वत के नीचे लुगु बाबा का मंदिर है, यहाँ पूजा करते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु पर्वत के ऊपर जाते हैं जहाँ लुगु स्थान है, जहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लुगु बाबा जो है ये संथालों के जीवन को आगे कैसे उन लोग सरवाइव करेंगे, कैसे संघर्ष आएंगे, उनको मार्गदर्शन कराया गया। तो इसी उद्देश्य से आज के दिन में हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से, जिलों से आते हुए लोग अपने आस्था के लिए इस उम्मीद के साथ कि लुगु बाबा हमारे जीवन के संघर्ष वाले रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हमारे मार्गदर्शन करेंगे और हम अपने जीवन को एक अच्छा मुकाम तक लेकर खुशी सफलता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। अनेक राज्य से आते हैं, जैसे बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, फिर इसके अलावा अलग देश से भी आते हैं, जैसे नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, कई सारे देश से आते हैं। यहाँ संथालों का ये अपना परंपरा, रीति रिवाज के प्रति, अपना धर्म आस्था के प्रति विश्वास है। प्रत्येक साल अपना विश्वास को जगाने के लिए यहाँ अपना दर्शन करते हैं। हर साल ये हर उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं धनबाद में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दामोदर नदी के मोहल बनी और लाल बंगला घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग नदी घाट पर पहुंच रहे हैं। पूरा इलाका हर हर गंगे के जय घोष से गूंज उठा है। धनबाद, झरिया, बस्ताकोला, भालगढ़ा, तीसरा, डिगवाडी, सुदामडी, पाथरडी, जोरा पोखर सहित कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे और पवित्र स्नान दान किया। बहुत अच्छा, जब से कार्तिक स्टार्ट होता है ना, बहुत नियम धर्म है। तो लहसुन प्याज से लेकर के हम लोग कुछ नहीं खाते हैं और जिनका मतलब इच्छा रहता है तो 1 महीना तक सुबह 4 बजे सुबह से ही स्नान करके पूजा करते हैं। और पूर्णिमा के दिन भी मतलब सोचते हैं कि सूर्योदय होने से पहले ही नहा धो ले, पूजा पाठ कर ले। कार्तिक मास अपने आप में जो होता है सभी मासों से उत्तम माना जाता है और इसमें हम प्रतिदिन तो करते ही है पूजा, लेकिन आज पूर्णिमा के दिन इसका करके पूर्ण इस पूजा को करते हैं। पूरे कार्तिक महीना को सूर्य की उपासना को जो यह होता है उनको अर्घ देते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। इधर जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में बराकर नदी तट पर सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी जा रही है। दुखिया बाबा मंदिर में जलार्पण कर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान शिव से अपनी अपनी मनोकामना सामने रखते नजर आ रहे हैं कि भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुने, उनकी कामना पूरी करें। बाबा की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन अधिक होते जा रही है। जो भी कोई आता है कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से उसका कल्याण होता ही होता है। इसके कारण प्रतिदिन जातियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है।
अगली खबर रामगढ़ से आपको बताएंगे, जहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार अहले सुबह से ही श्रद्धालु रजरप्पा मंदिर पहुंच रहे हैं। पूजा दर्शन के लिए मंदिर में लंबी कतार लगी हुई है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है। पूजा अर्चना से पहले श्रद्धालुओं ने भैरवी नदी में स्नान किया और फिर मां छिन्नमस्तिके के आशीर्वाद को लेते हुए आगे बढ़ते नजर आए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन डुबकी लगाने और पूजा दर्शन से सभी पाप धुल जाते हैं। भक्तों का स्वागत है। आज शुभ अवसर पर सब कोई आए हैं, गंगा स्नान कीजिए। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में सभी कोई आप लोग गंगा स्नान कीजिए, माँ का दर्शन और आशीर्वाद लीजिए। आज का दिन अति शुभ होता है। गंगा स्नान करने से सभी पाप और रोगों से मुक्ति मिलता है। आज का दिन देवताओं में कहा जाता है कि देवताओं भी धरती में आके गंगा स्नान करते हैं, इसलिए आज का गंगा स्नान अति महत्व है और पुण्यदायिनी है। अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताएंगे, जहां कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु गोविंद सिंह जयंती पर श्रद्धालुओं ने स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम दो मुहानी सहित विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई है। हजारों लोगों ने स्नान, दान, पुण्य किया और घरों में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और आज के दान पुण्य का बहुत महत्व है। और आज स्नान करके हम लोग अपने पितरों को शांति देते हैं। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है इसका। और क्या क्या होता है आज के दिन? और आज के दिन से दान पुण्य विशेषकर होता है। यहाँ पे दान के लिए लोग विशेषकर आते हैं और पुण्य कमाते हैं। ये सनातन धर्म के अंदर आप देख रहे हैं, काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है। आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक का पूर्णिमा का अंतिम दिन है। क्या क्या होता है आज के दिन? आज के दिन स्नान होता है, दान होता है, गरीबों को दान, ब्राह्मणों को दान। और चाईबासा में कार्तिक पूर्णिमा पर महिलाओं ने नदी घाटों पर पूजा अर्चना कर स्नान दान किया। अहले सुबह से महिलाओं की भीड़ नदी घाटों पर उमड़ पड़ी और परंपरा के अनुसार उन्होंने पवित्र स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना की है। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने दीपदान और दान पुण्य का कार्य किया। कहा तो ये भी जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष धार्मिक महत्व होता है। और देखिए, गुरु पूर्णिमा के मौके पर रांची के सभी गुरुद्वारों में सुबह से ही विशेष अरदास की जा रही है। रांची के गुरु नानक स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष अरदास के लिए पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा कहें या गुरु पूर्णिमा, भाव जो है भक्ति से होकर ही गुजरता है। और राजधानी रांची के तमाम गुरुद्वारों में इस समय में विशेष अरदास किया जा रहा है। सुबह से ही गुरुद्वारों में भीड़ लगी है, लेकिन राजधानी रांची के गुरु नानक स्कूल में खास तौर पर सिख समाज के लोग जुटे हैं। गुरु पूर्णिमा पर अरदास हो रहा है। हम लोगों से ही बात करेंगे, ये जो आज अरदास हो रहा है यानी से क्या मायने हैं, क्या संदेश है? आज हम लोग यहाँ पे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। हम लोगों की गुरबानी में आता है कि सतगुरु नानक प्रगटया मिटी तुन जग चानन हुआ। जो भेदभाव, गरीब अमीर, छुआछूत का जो भेदभाव था, उस समय महामारी थी इन सब चीज़ों की। जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, उन्होंने इन सब चीज़ों से हर पूरी दुनिया में उन्होंने जाके इन सब चीज़ों से लोगों को दूर किया और सच्चाई का, उस परमात्मा का, उस एक ओंकार। गुरु नानक स्कूल के लिए ये पूरे साल का एक बहुत मोस्ट अवेटेड इवेंट होता है। गुरु नानक देव जी की बानी कहती है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। इसी को जीता हुआ गुरु नानक स्कूल 58 ईयर्स से चला आ रहा है। एक एक पल उनकी टीचिंग पे चलने की कोशिश करते हैं, सबको बराबर मानते हुए। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, ना लड़कों में ना लड़कियों में भेद करते हुए CBSE NEP सबकी पॉलिसीज़ के साथ स्पिरिचुअलिटी को बराबर लेते हुए हमारी कोशिश रहती है कि सबका समावेश बराबर में हो जाए। अमीर गरीब सब एक समान हैं और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ईश्वर की प्राप्ति उससे ही होती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, चाईबासा मामले के बाद ब्लड बैंक के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की गई और इसके बाद कई ब्लड बैंक पर गाज गिर गई है। जेएमएम ने इस पूरे मामले पे सीएम को गंभीर बताया। वहीं बीजेपी ने मुआवजे पर सवाल खड़े किए। विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती दी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित का खून चढ़ाने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में दिख रहा है और पूरे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी जारी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के ACS अजय कुमार सिंह के निर्देश के बाद हड़कंप है। ACS ने ब्लड बैंक की खामियों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। ऑडिट के आधार पर मानक पूरा नहीं करने पर 10 ब्लड बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वहीं 7 ब्लड बैंक के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं और 45 ब्लड बैंक को शो कॉज की तैयारी है। चाईबासा मामले के बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग एक्शन में दिख रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से संचालित ब्लड बैंक बंद करने का आदेश सिविल सर्जन ने जारी कर दिया है। 18 साल से इस ब्लड बैंक का पेपर रिन्यूअल नहीं हुआ है। जांच के दौरान कमियां पाई गई हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इधर रेड क्रॉस की ओर से इस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। चाहते हैं कि वो हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी हो, न केवल सदर अस्पताल रांची या रिम्स में बल्कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एक जो बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए ब्लड बैंक का या ब्लड सेंटर आजकल हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो बेस्ट क्वालिटी वो मेंटेन करें और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनको उनके ब्लड बैंक की मान्यता खत्म हो जाएगी। ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी है, वो किसी का लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत बार उनसे बात भी की, लेकिन चूंकि रिन्यू नहीं हो पा रहा है, उनके पीछे उनका कुछ और कारण है। वहीं ACS के एक्शन के बाद सियासत भी तेज हो गई है। JMM ने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पूरे मामले में हमलावर दिख रही है। पार्टी ने 2 लाख का मुआवजा देने पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को ही HIV संक्रमित खुद खून चढ़ाने की सलाह भी दे डाली। चूक, कोई भूल, कोई लापरवाही सामने आती है, परंतु राज्य का मुखिया जनप्रिय नेता हमारे हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में बातें आते ही जिस गंभीरता से उन्होंने इस मसले को लिया है वो काबिल तारीफ है। जो हम मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं साहब, हम भी 2 लाख रुपए आपको मुआवजा देंगे, हम भी इलाज का खर्च उठाएंगे। आप भी अपनी रगों में ना वही HIV संक्रमित खून जो है वो चढ़वा लीजिए। ये मेरी हेल्थ विभाग के अधिकारियों को कहना है, अगर हिम्मत है तो चढ़वाइए। चाईबासा मामले के बाद ब्लड बैंक की जांच में कई गड़बड़ी पाई गई है। ब्लड बैंक को बंद कर दिया गया है, लेकिन आखिर ब्लड बैंक के पेपर का रिन्यूअल क्यों नहीं हो पाया? ड्रग्स कंट्रोलर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? और ब्लड बैंक बंद होने के बाद क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? इस बारे में विभाग को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अगली खबर दुमका से आपको बताएं, जहां प्राइवेट बस पड़ाव से लेकर वीर कुंवर चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशिक्षु IAS के नेतृत्व में बुलडोजर से दुकानों के छज्जों को हटाया गया। बिना सूचना कार्रवाई पर कुछ दुकानदार भड़क भी गए, लेकिन समझाने बुझाने पर मामला शांत हो गया। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे वालों पर कार्रवाई की बात कही। अतिक्रमण की वजह से क्षेत्र में जाम, पैदल यात्रियों की परेशानी बढ़ती नजर आई। आप बता दो कि मेरी दुकान नहीं, दुकान तो सरकार का आपको मिला है ना, हम क्यों फालतू का आएंगे? सबको हमने, उनका जो है फ्रीज गिर रहा था, हमने उनको फ्रीज निकालने का मौका दिया। वो अंकल है, वो भी वेट कर रहे हैं, उनका फ्रीज है। हम किसी के यहाँ पे नुकसान पहुँचाए नहीं आए हैं। पहली बात तो ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपको नहीं दिया मौका, हमने सब कुछ दिया ना। खबर गुमला से है, जहां आदिम जनजाति जनमन आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। आवास को ऑर्डिनेटर पर उमाशंकर यादव पर 5000 रुपए घूस लेने के आरोप लग रहे हैं। पीड़ित महेंद्र असुर ने प्रखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष को गुमला DC के नाम आवेदन देकर जांच की मांग की है। महेंद्र की पत्नी के नाम आवास मंजूर हुआ था, लेकिन पत्नी के निधन के बाद उसके खाते में राशि ट्रांसफर करने के नाम पर घूस लिया गया। आवास कोऑर्डिनेटर उमाशंकर यादव द्वारा आवास के नाम पर दूसरा किस्त डालने के नाम पर 5000 पैसा लिया गया है। ये उचित नहीं है। यह आवेदन मेरे को जो मिली है, इस आवेदन को हम DC महोदय तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी इसमें जो सच्चाई आएगी उसके ऊपर कानून कार्रवाई करने का उचित मांग करता हूं। अगली खबर रामगढ़ से आपको बताएं, जहां जिले में DMFT मद के पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण 6.25 करोड़ की लागत से जिला मुख्यालय में बना मौलाना आजाद कम्युनिटी पार्क है। 5 अप्रैल 2023 को इस पार्क का उद्घाटन तत्कालीन श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया था, लेकिन निर्माण के महज 3 वर्ष के अंदर ही ये खूबसूरत पार्क बदहाली
की स्थिति में पहुंच गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे